सर इस वक्त आप पर क्या क़यामत गुजरी है कि आपकी बहन बेटियां जिनके सर पे आपने हाथ रखा था वो तकलीफ़ में, और आपकी आवाज़ पर बाकायदा मरियम नवाज़ साहबा ने एक्शन लिया और बाकायदा शहीदों के लिए ऐलान किया गया है। ये मेरी टीचर है, ये काने की शान है। इन्होंने कम पैसों में लोगों में इल्म बांटा, प्राइवेट घर में बैठ के बच्ची पढ़ाती हैं। 20 लाख रुपया शहदा के लिए, 5 लाख रुपया फ़ी बच्चा जो ज़ख्मी उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का भी, डॉक्टर साहबान का भी जिन्होंने मौके पे बेहतरीन ये कदम उठाया। मैडम को अल्लाह जल्द सेहतयाब करे, और बच्चों के वालिदैन से कहता हूँ वो भी इनके पास पहुँचे, इनका पता लें। ये उनकी माँ है, बच्चों की असल माँ ये है जो बच्चों को इल्म पढ़ाती है, जीना सिखाती है। लोग अपनी मर्ज़ी से साल से इनके घर भेज रहे थे बच्चे। हम भी ऐसे घरों में पढ़े हैं, हम काने में रहते थे ना, हम भी कभी सामने घर वाली टीचर से पढ़ने जाते थे, कभी किसी आपी से पढ़ने जाते थे। ये तो हमें पता है ना गरीब कैसे पढ़ता है। आप इनकी इस मोहब्बत को जो बहन की तरह ने रखा, कि आप क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ़ में इस वक्त आए आप? इनका बहुत शुक्रिया भाई, इन्होंने मेरा साथ दिया है, कि इन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। आपको लगता है कि मिस का कोई कसूर था? होंगे लोग सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया तो एक बेलगाम घोड़ा है, बस वो चढ़ दौड़ते हैं जिसके ऊपर एक औरत इतने सालों से छत के नीचे पढ़ा रही है। पहले तो बच्चों के माँ बाप को नहीं नज़र आता था कि ये छत कैसी, हम अपने बच्चे उधर भेज रहे हैं। इस माँ का दिल करता है कि मेरे घर में 16 जनाजे उठें, 14 जनाजे मेरे घर से फूल मरझा जाएं। पाकिस्तान के लिए ऐसी औरतें नेमत हैं जो अपनी अपनी गलियों में, छोटे छोटे घरों में इल्म बांट रही हैं। कोई कुरान पढ़ा रही हैं, कोई बच्चों को सिलाई, स्कूल के लिए बच्चियों को सिलाई सिखा रही हैं। तो बच्चों के लिए मजबूत कर रहे थे ना, तो अगर वो गिर गई है तो वो कब की डली है, तो ये किसी के भी लेंटर नए डले गिर जाते हैं। नई बिल्डिंगें ये नए मैंने देखा इमारतें बनती हैं सरकारी, वो टिपकना शुरू हो जाती हैं बारिशों से। तो आप लोग भी वास्ट टाइम, मैं भी ठाता हूँ, इनका कोई कसूर नहीं, ये आफत आनी थी, आ गई है, बस तकदीर का फैसला था। अच्छा, आपको उस वक्त भी उन ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों की फिक्र थी अपने से ज़्यादा? जी, मैं यही कहती रही हूँ, जब मुझे मलबे में से निकला गया मेरे बच्चे। टीचर जो है खुद भी ज़ख्मी हुई हैं, साथ हैं। ये हमारी बहन है, हमारी इज़्ज़त है, हमारे काने की इज़्ज़त है। हम उतना ही उन बच्चों के साथ हैं और इतना ही इनके साथ हैं। मदनी साहब, यकीन माने दिल खुश हो गया। कल आप कहना गए और आप खुद भी ज़ख्मी हो गए और आपकी आंखों में आंसू थे। आज आप इस टीचर मेरी बहन के पास यहाँ पर आए हैं। सर इस वक्त आप पर क्या क़यामत गुजरी है कि आपकी बहन बेटियाँ जिनके सर पे आपने हाथ रखा था वो तकलीफ़ में, और आपकी आवाज़ पर बाकायदा मरियम नवाज़ साहबा ने एक्शन लिया और बाकायदा शहीदों के लिए ऐलान किया गया है। जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सियाफ़ी बरदरी का कि आप लोग हमारे काने में आए और आपने आवाज़ बुलंद की। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निशान मलिक साहब का, मैडम मरियम नवाज़ साहबा का, राना सनाउल्लाह साहब से हम राब्ते में रहे, और उनकी वाइफ बाजी नबीला से, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, शबीर उस्मानी साहब से, रमज़ान मुस्ताना साहब से, कि उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टाइम हॉस्पिटल में ये मेरी टीचर है, ये काने की शान है। इन्होंने कम पैसों में लोगों में इल्म बांटा, प्राइवेट घर में बैठ के बच्ची पढ़ाती हैं। हम इनमें भी काम में बराबर के शरीक हैं, बच्चों के भी और शहदा के भी साथ हैं। और हुकूमत को जो उन्होंने इस पे प्ली ली है कि 20 लाख रुपया शहदा के लिए, 5 लाख रुपया फ़ी बच्चा जो ज़ख्मी उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का भी, डॉक्टर साहबान का भी जिन्होंने मौके पे बेहतरीन ये कदम उठाया कि हमारे बच्चों को सहूलियात में के साथ इलाज मुआवजे की जितनी सहूलियात थी वो हाज़िर कर दी। वैसे भी मैं मुतालबा करता हूँ कि काने में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। काना बहुत बड़ा इस टाइम एक शहर है, वज़ीर आज़म साहब का हल्का है, और दानिश स्कूल बनाया जाए, और वहाँ काने से जो मरीज़ इधर आते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल है उसको एक्सटेंड किया जाए, 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया जाए, उसमें एक बाकायदा चिल्ड्रन ब्लॉक बना दिया जाए शहदाए काना के नाम से, ताकि वहाँ के बच्चे वहाँ इलाज करें। सर आखिर में इस बहन के हवाले से क्या कहेंगे? हालांकि लवाहकीन इनके साथ हैं, पहली दफ़ा देखा हमने कि उनके बच्चे भी क्या, लेकिन मैडम के लिए दुआ कर रहे हैं। इसके लिए मैं दुआ भी करता हूँ कि मैडम को अल्लाह जल्द सेहतयाब करे, और बच्चों के वालिदैन से कहता हूँ वो भी इनके पास पहुँचे, इनका पता लें। ये उनकी माँ है, बच्चों की असल माँ ये है जो बच्चों को इल्म पढ़ाती है, जीना सिखाती है, बाज़ार में चलना सिखाती है, उठना बैठना सलीका सिखाती है। और हुकूमत से भी कहूँगा कि
टीचर जो है खुद भी ज़ख्मी हुई हैं, साथ हैं। ये हमारी बहन है, हमारी इज़्ज़त है, हमारे खाने की इज़्ज़त है। हम उतना ही उन बच्चों के साथ हैं और इतना ही इनके साथ हैं, और इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो वह ज़ख्मी बच्चों के साथ है। और बिल्कुल इंशाल्लाह जिस प्लेटफार्म पे इनको ज़रूरत होगी हम इनके साथ। सर वहाँ के लोगों ने आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई है सच, क्या आपको लगता है कि मिस का कोई कसूर था? उनके लोग सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रहे देखिए, हैं। सोशल मीडिया तो एक बेलगाम घोड़ा है, बस वो चढ़ दौड़ते हैं जिसके ऊपर एक औरत इतने सालों से उस छत के नीचे पढ़ा रही है। पहले तो बच्चों के माँ बाप को नहीं नज़र आता था कि ये छत कैसी, हम अपने बच्चे उधर भेज रहे हैं। तो ये उन्होंने कुछ ज़बरदस्ती बच्चे नहीं बिठाए, लोग अपनी मर्ज़ी से साल से इनके घर भेज रहे थे बच्चे। हम भी ऐसे घरों में पढ़े हैं, हम खाने में रहते थे ना, हम भी कभी सामने घर वाली टीचर से पढ़ने जाते थे, कभी किसी आपी से पढ़ने जाते थे। ये तो हमें पता है ना गरीब कैसे पढ़ता है। ये फेसबुक पे जो बैठे हैं ना, ये फ़िलासफ़र हैं, बस जो आया लिखना शुरू हो जाते हैं। ये इस माँ का दिल करता है कि मेरे घर में 16 जनाजे उठें, 14 जनाजे मेरे घर से फूल मरझा जाएं। मैं इस माँ के साथ हूँ, इस बहन के साथ हूँ। और बाकायदा पाकिस्तान के लिए ऐसी औरतें नेमत हैं जो अपनी अपनी गलियों में, छोटे छोटे घरों में इल्म बांट रही हैं, कोई कुरान पढ़ा रही हैं, कोई बच्चों को सिलाई स्कूल के लिए बच्चियों को सिलाई सिखा रही हैं। तो आप लोग भी वास्ट उठाएं, मैं भी उठाता हूँ, इनका कोई कसूर नहीं। ये आफत आनी थी, आ गई है, बस तकदीर का फैसला था। छत तो बच्चों के लिए मजबूत कर रहे थे ना, तो अगर वो गिर गई है तो वो कब की डली है। तो ये किसी के भी लेंटर नए डले गिर जाते हैं, नई बिल्डिंगें ये नए मैंने देखा इमारतें बनती हैं सरकारी, वो टिपकना शुरू हो जाती हैं बारिशों से। ये खुदाई बारिशों के आगे किसी का कोई हाथ नहीं है। तो मैं यहाँ इस मौके पे मरहम पट्टी करने आया हूँ। यही पैगाम दूंगा सोशल मीडिया वालों को कि आप टीचर से हाथ उठाएं, खुदा का वास्ता। मेरी बहन नासिर साहब ने आपके सर पे हाथ रखे है भाई बन के, तो आप इनकी इस मोहब्बत को जो बहन की तरह ने रखा, कि आप क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ़ में इस वक्त आए आप? इनका बहुत शुक्रिया भाई, इन्होंने मेरा साथ दिया, आके इन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है, इनका बहुत शुक्रिया। मोहल्लेदारों ने बताया कि आपके आखिरी अल्फाज यही थे कि मेरे बच्चे बच गए हैं। आपको उस वक्त भी उन ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों की फिक्र थी अपने से ज़्यादा? जी, मैं यही कहती रही हूँ, जब मुझे मलबे में से निकाला गया, मेरे बच्चे मैं लास्ट पे मुझे निकाला गया बाजी है ही वो आपके बच्चे हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और हर प्लेटफार्म पे आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये बहन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आप उनकी आंखों से निकलते हुए आंसू देख सकते हैं कि वो उन बच्चों को अभी भी याद कर रही हैं। अलामा साहब का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने बताया वाकई काना इनका है, और जिस तरह इनकी एक आवाज़ पर सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया, ये सबके सामने है। और अलामा साहब पहले कहना शहर में गए, मुतासरीन के पास गए, उसके बाद इस खातून टीचर के पास यहाँ पर आए हैं और सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। अल्लाह पाक अलामा साहब की ये नेकी कबूल फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।